हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश विद मुकेश सर में। और आज अपनी इस नई वीडियो में मैं आपके साथ लेकर आया हूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो टेंस जिसमें हम भूतकाल में किसी काम के जारी होने के बारे में बताते हैं। जो काम चल रहा होता है भूतकाल में, पास्ट में, उसके बारे में बताते हैं। इसकी क्या पहचान है, क्या आइडेंटिफिकेशन है, इसकी जो आईडी है हिंदी जानने वाले बच्चों के लिए रहा था, रहे थे, रही थी। जब हम ट्रांसलेशन करते हैं और हमें ये पता लगाना होता है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, तो जिस हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी आते हैं, वे जो सेंटेंस होते हैं वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस होते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग देख ले बच्चे, यहाँ पर गलती करते हैं। CONTINUOUS, बच्चे यहाँ पर एन के बाद यू नहीं लगाते, ये मिस्टेक करते हैं, तो इसको माइंड में रखें। तो क्या आइडेंटिफिकेशन है, क्या पहचान है इसकी? रहा था, रहे थे, रही थी, ये इसकी पहचान है हिंदी में। हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स सहायता करने वाली क्रियाएं, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी अर्थात हेल्पिंग वर्ब्स वे वॉज एंड वर। वॉज एंड वर, वॉज मीन्स था और वर मीन्स थे। आई, ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नाउन, नाम है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का या एक वचन संज्ञा है। आई है, ही है, सी है, इट है, इनके साथ जो है वॉज लगेगा। और वर किसके साथ लगेगा? वर लगेगा यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ। इनके साथ जो बहुवचन संज्ञाएं होती हैं या यू, वी, दे होता है, वर लगेगा। अब ये तो थी हेल्पिंग वर्ब। अब आगे मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया किस शर्त लगेगी? मेन वर्ब वो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी हो, उसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की चौथी फॉर्म भी बोलते हैं कि भाई वर्ब की चौथी फॉर्म है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। जब मैंने लिख दिया यहाँ पर कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं उसको, और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। एक जीरेंड भी होता है, GERUND, जीरेंड। जीरेंड के अंदर भी जो है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। और प्रेजेंट जो टेंस के अंदर जो आता है ना, और की पहली फॉर्म आईएनजी, टेंस में जो टेंस के सेंटेंस है वहां पर जो है वो आपका जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। और जेंट जो है वो सेंटेंस के शुरू में आता है, जैसे जैसे कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग। जैसे वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, जैसे ड्रिंकिंग इज ए कर्स, तो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, वॉकिंग ये सेंटेंस के शुरू में आ गए और सब्जेक्ट बन गए, तो ये जीरेंड है। अब हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। भाई एक साधारण सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश। तो हम देखें, शुरू में सब्जेक्ट रखेंगे हम, फिर हम रखेंगे वॉज और वर्ब में से एक, ये स्लैश से तो एक, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर रखेंगे हम ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, सोनू सारी रात फिल्म देख रहा था, तो रहा था, इस रहा था से पता चला कि भाई काम तो हो लिया, भूतकाल में जारी था वो काम, अब नहीं है, तो ये होगा रहा था, इसकी पहचान। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस है। अब देखना एक वर्ब है, देखना, फिल्म देख ले, वर्ब है देखना। अब फिल्म ये एक जो है ऑब्जेक्ट है, और सारी रात ये टाइम है, और सोनू सब्जेक्ट है। अब सोनू की इंग्लिश बनेगी सोनू ही बनेगी, बीच शुरू में सब्जेक्ट आ गया, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट। वॉज ये हमारी आ गई हेल्पिंग वर्ब, सोनू से वॉज लगेगा क्योंकि नाम है, नाम एक वचन है तो वॉज लगेगा, वॉज। वॉचिंग, वॉच पहली फॉर्म है, उससे हम लगाएंगे आईएनजी, ये बनेगा वॉचिंग, इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, चौथी फॉर्म भी कहते हैं वर्ब की। द मूवी, फिल्म की इंग्लिश, द होल नाइट, सारी रात। अब देखो वॉच क्यों लगा, बच्चों पूछो, हमने सी ना लगाया, वॉच क्यों लगा? क्योंकि जो सी होता है ना, वो तो स्थिर वस्तु को देखने के लिए है। ये है, ये देखो, ये मार्कर स्थिर है, स्थिर जो स्टेबल वस्तु है ना, जो मूवमेंट नहीं कर रही, वहां पर हम सी कहते हैं, सी लगाते हैं। और जहां पर मूवमेंट करने वाली वस्तु होती है, जैसे फिल्म चल रही है, सीरियल चल रहा है भाई, तो वहां पर वॉच का प्रयोग करते हैं। ये माइंड इट, और इस बात को याद रखना, भूलना मत। और अब थोड़ा मैं आपको दे रहा हूँ 30 सेकेंड, और आप इसको उतार ले अपनी कॉपी में और देख ले, पढ़ ले, ताकि मैं अगली जो है आपको फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस
एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस करवा स्कोप इस वीडियो में। उसके अगले वीडियो में इसके यूज आएंगे और उससे अगले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज आएगी, तो नोट कर लीजिए प्लीज। हाँ तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको टाइम दिया था नोट करने के लिए, क्या आपने नोट कर लिया था? वो अगर कर लिया था तो हम आगे चलते हैं और आगे हम लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस, नहीं वाले सेंटेंस की क्या फॉर्मेशन होती है। उसमें हम क्या करते हैं, शुरू में सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वॉज और वर में से कोई एक आएगा, उसके बाद हम नोट लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में जो नोट होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, ये बात हमेशा याद रखना। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अर्थात फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे विद्यार्थी शोर नहीं कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे, शोर नहीं कर रहे थे, ये हमारी आईडी है, पहचान है कि भाई ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। नहीं, ये नेगेटिव की पहचान है कि नेगेटिव है। शोर करना ये वर्ब है, क्रिया, और विद्यार्थी सब्जेक्ट है। अब हमने इंग्लिश बनाते हैं, हम ट्रांसलेट करते हैं, तो विद्यार्थी की इंग्लिश क्या होगी, द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम वर लगाएंगे। एक स्टूडेंट होता तो हम वाज लगाते, वर नोट, ये आ गया हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट। मेकिंग, मेक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी लगाएंगे, मेकिंग ए नॉइस, विद्यार्थी शोर नहीं कर रहे थे। अब हम लगाते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य। इस सेंटेंस के अंदर हम क्या करते हैं, अगर कोई WH का वर्ड है, जैसे हु, हुज, हुम, व्हाट, व्हाई, व्हिच, वेयर, अगर वो ऐसा कोई वर्ड है तो हम सबसे पहले वो रखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, वाज और वर में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। बिना क्वेश्चन मार्क के वो सेंटेंस गलत माना जाएगा। और ये देखो कि जो क्वेश्चन बनाते हैं वो हेल्पिंग वर्ब बनाती है, WH के वर्ड क्वेश्चन नहीं बनाते, क्योंकि WH के वर्ड्स तो कई बार सेंटेंस के बीच में भी आ जाते हैं और सिंपल सेंटेंस होता है वो। तो WH के जो वर्ड्स होते हैं वो तो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब होते हैं। क्वेश्चन जो बनाते हैं वो हेल्पिंग वर्ब बनाती है, जैसे एम आई राइट, तो एम आई राइट, क्या मैं सही कह रहा हूं? तो एम ने, जो एम है, इसने जो है क्वेश्चन बनाया है। तो अब यहां देखो, क्या कुत्ते गली में भौंक रहे थे, क्या कुत्ते गली में भौंक रहे थे, डायलॉग है धर्मेंद्र का, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा, ये डायलॉग है धर्मेंद्र जी का, अगर आप जानते हो तो। अब देखो, क्या कुत्ते गली में भौंक रहे थे, तो देखो भौंक रहे थे, ये रहे थे, ये इसकी है आईडी यानी कि पहचान, यानी कि आईडी, और भौंकना ये है वर्ब, क्रिया भौंकना, भवो। अब गली में, ये हमारा जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, और कुत्ते हमारा सब्जेक्ट है, क्या हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन। तो हम सर में देखो, कुत्ते अगर बहुवचन है, द डॉग्स, ये डॉग्स तो प्लूरल हो गया ना, कहने कुत्ते, ज्यादा कुत्ते, तो वर लगेगा यहाँ पर। तो ये इस वर ने, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, इसने सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाया, प्रश्नवाचक, इस वर ने। वर सब्जेक्ट से पहले आ रहा है इसलिए ये प्रश्नवाचक है। और इस वर्ब को हम यहाँ रख दें, यहाँ, तो ये सिंपल बन जाएगा, वर द डॉग्स, डॉग्स प्लूरल है तो वर आ गया। बार्किंग इन द स्ट्रीट, बार्किंग होता भौंकना। तो प्यारे बच्चों और मेरे साथियों, आपको ये वीडियो कैसे लगी आप बता देना और कमेंट बॉक्स में लिख के, और मैसेज भी कर दिया करो कि सर वीडियो में सुधार करो और अच्छी वीडियो बनाओ, आप मुझे गाइड करो ना, तभी तो मैं आपकी मनपसंद वीडियो बनाऊंगा। तो मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर पसंद ना आई हो तो मुझे बताएं कि मैं इसके अंदर क्या क्या सुधार करूं। मेरी उम्मीद ये है कि मैं आपको दिल से पढ़ाऊं, अच्छा पढ़ाऊं, ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए, आपको किसी और का मुंह ना देखना पड़े, मुंह ना ताकना पड़े, और मेरी वीडियो से आप बहुत कुछ समझ जाएं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।